चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मार्च के ट्रेड्स का रिव्यू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नवल गुप्ता और मैं आज आपके साथ मार्च के ट्रेड्स को रिव्यू करूंगा। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी जो कि ये काम करती है हीकानाशी कैंडल्स पे। ठीक है, हीकानाशी कैंडल्स के बारे में क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, यू ऑल नो अबाउट कैंडल्स, यू ऑल नो अबाउट द इंडिकेटर्स, यू ऑल नो अबाउट द ऑसिलेटर्स एंड ऑल। तो मैं आपको यहाँ पे बेसिक पे ना ले जाके सीधे ट्रेड्स की बात करूँगा। ठीक है, ईएमए कैसे लगाते हैं, इंडिकेटर्स कैसे ऐड करते हैं, तो ये हमें सब पता है क्योंकि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, हिकानाशी कैंडल्स में एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है, हिकानाशी कैंडल्स में 3 तरीके की कैंडल्स होती हैं। ठीक, एक वो जिसमें अगर आप बुलिश ट्रेंड में हैं तो आपको उसमें विक दिखेगी ग्रीन कैंडल में ऊपर। अगर आप बेरिश ट्रेंड में हैं तो आपको कैंडल में विक दिखेगी नीचे। ठीक है, और जो तीसरे तरीके की लास्ट कैंडल है वो है इंडिसीजन कैंडल, जो कि अगर आप नॉर्मल भाषा में बात करें कैंडल्स के बारे में तो वो एक डोजी टाइप की कैंडल होती है, यानी उसमें ऊपर नीचे दोनों साइड विक होता है। ठीक है, स्ट्रैटेजी वेरी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी शेयर मार्केट में नहीं है कि आप उसको 100% उसका रिजल्ट हो, लेकिन हाँ, ये स्ट्रैटेजी यूज़फुल है, रिजल्ट अच्छा है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमें हमेशा इस स्ट्रैटेजी में ध्यान रखना है कि हमारा जो भी ट्रेंड हो वो ईएमए के अकॉर्डिंग हो, उस हिसाब से हम ट्रेंड को एग्जीक्यूट करेंगे, ट्रेड्स को। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, मैंने यहाँ पे 22 ईएमए की लगा रखी है और मैंने आरएसआई यूज़ कर रखा है। ठीक है, इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसमें थोड़ा-सा मैंने चेंजेस किया है। ठीक है, थोड़ा-सा स्लो किया है क्योंकि हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं। मैंने जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट लेंथ आता है 14, उसको मैंने चेंज किया है 22। ठीक है, ये मेरी ईएमए के अकॉर्डिंग ही मैंने स्ट्रैटेजी में चेंजेस किया। और जो अपर बैंड की लिमिट बाय डिफ़ॉल्ट आती है 80 और 20, अपर बैंड और लोअर बैंड की, तो मैंने अपर बैंड को किया है 55 और लोअर बैंड को मैंने किया 45। यानी जब भी मार्केट आपका इस बैंड के बीच में चल रहा होगा तो आप देखेंगे कि मार्केट जो है एक साइडवेज मार्केट है। यानी जब भी मार्केट इसमें होगा तब हम ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम लाइव देखेंगे क्योंकि मार्च का रिव्यू कर रहे हैं पूरा, तो डे बाय डे हम इसका रिव्यू देखेंगे और कैसे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे कि हम बात करें लास्ट डे यानी 29th ऑफ फेब को जब मार्केट क्लोज हुआ तो वो ईएमए के ऊपर था। ठीक, ईएमए के ऊपर है, देखते हैं हम आगे कि किस तरीके से हमारा मार्केट अब चलेगा। तो अब ईएमए के ऊपर जब ट्रेंड है तो वो हमें क्या दर्शाता है, वो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि आई एम इन बुलिश ट्रेंड। ठीक, तो हमारा जो भी अभी ट्रेंड होगा, जो भी हमारा ट्रेड होगा वो हमारा कॉल साइड का होगा। ठीक है, तो मैं किस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, क्या चीज़ें हमें देखनी है, वो मैं अभी आपको ट्रेड के साथ समझाता हूँ। देखिए, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ये मैंने पिवट्स पॉइंट लगा रखे हैं। ठीक है, पिवट्स पॉइंट के आपके ऊपर आपको मालूम होगा कि चार्ट ऑटोमेटिकली आपको इंडिकेट कर देता है कि उसका रेजिस्टेंस क्या है, उसका सपोर्ट क्या है, अगर वो रेजिस्टेंस वन को ब्रेक करेगा तो कहाँ तक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती हैं। ठीक है, अच्छा, स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी जैसे अप ट्रेंड में है तो आपको ये देखना है कि ग्रीन कैंडल की इंडिसीजन हिकानाशी कैंडल और उसके बाद आपको एक कॉन्टिन्यूशन कैंडल चाहिए। ठीक है, जैसे ही कॉन्टिन्यूशन कैंडल का हाई और इंडिसीजन कैंडल का लो टूटेगा हम ट्रेड को उसी साइड में एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो हम
पुट की बात नहीं करेंगे, हम पी की बात नहीं करेंगे, हम जो भी ट्रेड देखेंगे वो हम कॉल साइड पे देखेंगे। ठीक है, और निफ्टी, क्योंकि आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो मोमेंटम ज़्यादा बड़े नहीं होते निफ्टी में, तो आप कोशिश करिए कि जो पहला आपका टारगेट है वो आप 30 पॉइंट्स का रखें, और 30 पॉइंट्स के ऊपर चलता है तो 50 पॉइंट्स का रखें, 50 पॉइंट्स के ऊपर चलता है तो 70 पॉइंट्स का रखें। लेकिन जब भी आपका जिस भी पॉइंट से मार्केट रिवर्स होगा, हम वहीं से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अपनी इस एग्जीक्यूशन को। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, वेरी गुड। हमें सबसे पहले देखनी है कोई इंडिसीजन कैंडल बने। देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको इजी हो देखने में। हम ईएमए से ऊपर हैं, वेल गुड। हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा एक इंडिसीजन कैंडल बन गया। आरएसआई भी हमारा 55 के ऊपर है, यानी अप ट्रेंड में है। ठीक है, ये भी हमें शो कर रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में। ठीक है, चलिए अभी फिर से इंडिसीजन कैंडल बनी है। अब देखिए यहाँ पे एक इंडिसीजन कैंडल के बाद एक कंटिन्यूशन कैंडल है, तो हम क्या करेंगे, इसका हाई मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और हम इसका लो मार्क कर लेते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से वापसी लौटेगा तो इस पॉइंट पे हम अपना ट्रेड से निकल जाएंगे, और जो भी हमारा स्टॉप लॉस लगेगा वो हम लेके निकलते हैं। ठीक है, चलिए मार्केट ने यहाँ पे काट दिया था, हमने ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया 138 पे। तो अब देखते हैं मार्केट कहाँ तक कैसे चलता है। देखिए अगर 138 में 30 पॉइंट्स को ऐड करेंगे तो 168 आता है। ठीक है, तो हालांकि आप इसी कैंडल में अपना पहला टारगेट बुक कर चुके थे। ठीक है, 30 पॉइंट्स का। अभी हमारा ईएमए ऊपर की तरफ ही चल रहा है, वेरी गुड। देखिए 30 पॉइंट्स का था, तो हमारा अगर हम यहाँ पे 30 पॉइंट्स की बात करें तो हमने 138 पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। सॉरी, ठीक है, हमने 138 पे एग्जीक्यूट किया था, और हमारा 168 पहला टारगेट था। ठीक है, ये मान लेते हैं। और उसके बाद 20 पॉइंट हम ऊपर और लेंगे तो हमारा जो टारगेट था लगभग 170 हो गया, 170 190 के राउंड, यानी ये हमारा R2 के पास। ठीक है, फिर हम 20 पॉइंट्स को ऊपर ले लेते हैं। ये था हमारा 190 और ये हो गया 210। ठीक है, चलिए लेट्स सी व्हाट विल गो। मार्केट अप ट्रेंड में है, बहुत अच्छे। देखिए यहाँ पे हम ट्रेड से एग्जिट करेंगे। ठीक है, हम ट्रेड से इसलिए एग्जिट करेंगे कि आप अगर ईएमए को थोड़ा वॉच करें तो ईएमए हल्का सा घूमने लगा है। ठीक है, आरएसआई आपका नीचे आने लगा है। ठीक है, हालांकि ये 55 के ऊपर है तो अप ट्रेंड में है। हो सकता है कि हमारा जो है ट्रेंड ऊपर की साइड ही चले, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे। हमने अपना 138 से लगभग लगभग हम 190 तक चूज कर चुके हैं, यानी 50 पॉइंट्स का हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर चुके हैं। तो हम यहाँ से फाइनली निकल जाएंगे। ठीक है, ट्रेड में से आगे जो होता है, आगे भले ही ये 100 पॉइंट जाए, 200 पॉइंट जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारा जो बेसिक टारगेट है, हम अपना वो
अचीव करेंगे और अपने डे को ग्रीन में क्लोज करेंगे। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू क्लोज योर डे इन ग्रीन। ठीक है, आप कितना कमाते या कितना हो जाता आपके पास, वो एक अलग चीज़ है। आप उसको नहीं, आपके हाथ में है। ठीक है, आप उसको पकड़ नहीं सकते, आप उसको चेज नहीं कर सकते। तो इट इज़ गुड टू गो इन ग्रीन। ठीक है, तो ट्रेड आपका यहाँ पे 50 पॉइंट का हो चुका है, तो वेल एंड गुड, हमने ट्रेड को यहाँ पे काट दिया। क्योंकि जो चीज़ हम देख रहे थे कि अभी यहाँ पे क्या है, एक इंडिसीजन कैंडल के बाद कॉन्टिन्यूशन कैंडल है। ठीक है, हो सकता है कि ट्रेड यहाँ से नीचे वापसी हो जाए, क्योंकि हम R2 रेजिस्टेंस पे थे। ठीक है, R2 रेजिस्टेंस पे एक ज़्यादा देर सस्टेन नहीं किया, हो सकता है नीचे आ जाए, या हो सकता है कि ये 319 के आसपास जाए पूरे दिन में, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो हमारा टारगेट हमने 50 पॉइंट्स का रखा था, 30 पॉइंट छुए, फिर उसने 20 पॉइंट एक्स्ट्रा और लिए। ठीक है, हम चाहते तो ट्रेड को यहीं पे, हमारा ऊपर हो गया था, हम वहीं पे निकल जाते, लेकिन ठीक है, हमने 50 पॉइंट्स का टारगेट को अचीव किया, हमने अपने ट्रेड को एग्जिट किया और हमने जो प्रॉफिट था वो गेन किया। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। मार्केट ने इसका लो तोड़ दिया, लेकिन हम क्योंकि अप ट्रेंड में हैं तो हम अभी नीचे का ट्रेड नहीं देखेंगे। अब आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि मार्केट में कॉन्टिन्यूशन, एक सॉरी इंडिसीजन कैंडल बनी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एक कॉन्टिन्यूशन कैंडल बनी। आप चाहें तो ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, 50 पॉइंट्स आपके बन चुके हैं। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे क्लोज कर दिया, RSI भी ऊपर की तरफ टर्न हो गया, आपका EMA भी। हालांकि EMA एक लैगिंग इंडिकेटर है कि पहले कैंडल बनती है तब आपकी वो लाइन बनती है, वो मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, लेकिन एक ये अच्छा सपोर्ट है आपके ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, आप इनके सपोर्ट से अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो यानी हमारा ये जो ट्रेड है 197, उसको हम 195 मान लेते हैं और 30 पॉइंट ऊपर लगाएंगे तो 225 हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग हम 225 के आसपास इसको मार्क कर लेते हैं कि चलिए ट्रेड अगर यहाँ तक आएगा तो हम एग्जिट मार जाएंगे। देखिए हमारा ट्रेड यहाँ पे हो गया, हम यहाँ पे ट्रेड में से निकल गए। हमारा जो पॉइंट था 30 पॉइंट्स का, वो टारगेट कंप्लीट, 80 पॉइंट्स आप यहाँ पे छू चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 80 पॉइंट्स चेस करने के बाद आपको कुछ और ज़्यादा चाहिए। 80 पॉइंट्स इनफ है आपके लिए। ठीक है, अगर आप ज़्यादा ट्रेड्स लेंगे, ओवर ट्रेडिंग हो सकती है और जो आपने पैसा गेन किया है वो लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। तो इट इज़ गुड नॉट टू ट्रेड मोर देन 2 और 3 ट्रेड्स। ठीक है, आपका टारगेट हो गया, 80 पॉइंट्स आपको मिल गए, आप वहाँ से निकल जाइए। जितनी देर तक आप मार्केट को वॉच करते रहेंगे, वो आपको इनविटेशन देती रहेगी कि प्लीज़ कम बैक एंड इन्वेस्ट इन मी। ठीक है, ताकि वो आपका पैसा वापसी खींच ले जाए। ठीक है, तो 80 पॉइंट्स आपके हो गए हैं मार्केट में इस स्ट्रेटेजी से। यानी आपने 2 ट्रेड परचेज किए और आज के आपके दोनों ट्रेड पॉजिटिव रहे। ठीक है, यानी आपका जो रिजल्ट है वो 100% रहा है। ठीक, तो मेरे हिसाब से आज की ट्रेडिंग ख़त्म है। आपने स्टार्टिंग के 2 घंटे में 80 पॉइंट का गेन किया। और मैं एक एडवाइस और देना चाहूँगा कि जब भी आप इस तरीके का ट्रेड एग्जीक्यूट करें इस स्ट्रेटेजी को लेके, तो ऑलवेज ट्रेड इन द मनी आइटम और एट द मनी आइटम, ताकि आपको प्रॉफिट, एक अच्छा प्रॉफिट हो। ठीक है, आप आउट द मनी परचेज करोगे तो
वो जब तक इन द मनी एट द मनी नहीं आ जाता तब तक उसका डेल्टा चेंज नहीं होगा, और डेल्टा चेंज नहीं होगा तो आपको प्रॉफिट भी उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक है, तो आज का ट्रेड हमारे 80 पॉइंट्स हमने अचीव किए, तो टारगेट हमारा आज का पूरा हो गया है। तो हम यहाँ पे अब देखते हैं, बस हम थोड़ा सा देखते हैं कि आज पूरे दिन में और क्या हुआ। ये देखिए, हाँ हो सकता है ट्रेड आपको ऊपर जाए, देखिए जा भी रहा है। ठीक है, क्योंकि ईएमए की जो डायरेक्शन है वो अच्छी अप ट्रेंड में है। तो आप यहाँ से भी अप ट्रेंड में देखिए मार्केट को देख सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ से R2 से कितना बढ़िया ऊपर की तरफ जा रहा है।